बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम असील ट्रीटमेंट व्हाट्सएप ग्रुप में। उम्मीद करता हूँ आपका ईद का पहला दिन बहुत ही बेहतर और बहुत ही बेहतरीन गुजरा होगा। और इसी तरह अल्लाह पाक करे जो ईद के 2 दिन और रह गए हैं, अल्लाह पाक करे वो भी मज़ीद इस दिन से भी बेहतर आप भाइयों का गुजरे। तो बात होती है वैक्सीनेशन के ऊपर। सबसे पहले जो वीडियो मैंने बनाई, जो मेरे साथ पहले ही इस ग्रुप में अटैच है, कि वैक्सीनेशन होती क्यों है और क्यों लगाई जाती है। जो आज का टॉपिक होगा वो वैक्सीनेशन के ऊपर होगा कि असील मुर्गों को और पोल्ट्री में कौन सी वैक्सीनेशन इस्तेमाल होती है। अब पोल्ट्री के हवाले से अगर मैं बात करूँगा तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, यानी कि 20-25 से ज़्यादा वैक्सीनेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन रिज़ल्ट होता है। अब किसी भाई ने भी अगर इस बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो कि पोल्ट्री के हवाले से कौन सी वैक्सीनेशन सबसे बेस्ट है, वो मुझे पर्सनल में आकर मैसेज कर सकते हैं। पहले दिन कौन सी वैक्सीनेशन लगती है, 7 डे एंड 40 और 10 वीक पर कौन सी वैक्सीनेशन लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँगा सील मुर्गे, चूज़े और मुर्गियों को कौन सी वैक्सीनेशन दी जाती है। पहले दिन कौन सी वैक्सीनेशन देनी चाहिए, जब 7 डे का हो जाता है चूज़ा तो उस दौरान कौन सी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, वो 45 डे का जब चूज़ा हो जाता है तो उस दौरान कौन सी वैक्सीनेशन लगाई जाए, या 10 वीक हो जाता है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप भाइयों को बताऊंगा। देखें, जदीद टेक्निकल दौर है, अब तो माशाल्लाह वैक्सीनेशन ऐसी आ रही है कि जिसमें 3-3 4-4 बीमारियों की वैक्सीनेशन है। शुरू में जो वैक्सीनेशन आती तो वो जो है एक ही बीमारी की होती और थोड़ी सी सस्ती भी होती। अब जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन की मकदार एक ही पार्सल में आता है या यूँ कह लो कि एक ही डब्बी में आता है, तो इतनी ही उनकी कीमत बढ़ चुकी है। अब अगर बात की जाए कि असील चूज़ा जब पहले दिन का हो जाए तो कौन सी वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, भाइयों को मशवरा दूंगा कि एमडी वैक्सीनेशन आप अपने चूज़ों को करें। अब कुछ भाइयों को एमडी वैक्सीनेशन का भी नहीं पता होगा। एमडी वैक्सीनेशन होती है मरीक डाइसिस। तो अब मरीक डाइसिस क्या होती है, इसका भी आप भाइयों को नहीं पता होगा। इस वीडियो में बनाऊंगा कि मरीक डाइसिस क्या होती है, तो असील पे कौन सा वायरस का अटैक हो तो उस दौरान एमडी वैक्सीन उनको की जाती है। अब दूसरे नंबर पे यानी कि 7 डे का जब चूज़ा हो जाता है तो उस दौरान लसोटा वैक्सीन उनको दी जाती है। जब 14 दिन का हो जाता है तो IBD वैक्सीन उनको दी जाती है। इसी दौरान जब 45 दिन का हो जाता है तो फॉल पॉक्स वैक्सीन उनको दी जाती है। अब फॉल पॉक्स का भी कुछ भाइयों को पता नहीं होगा कि फॉल पॉक्स क्या होता है। और इसके बाद जैसे ही वो 10 वीक का हो जाता है तो R2B वैक्सीनेशन असील को दी जाती है। पोल्ट्री में भी ये यूज़ होती है और असील में भी यूज़ होती है। तो अब इसके बाद मैं बात करूंगा कि कौन सी ऐसी वैक्सीन लगाए कि जो एक ही वैक्सीन में इन 3 बीमारियों का इलाज हो या इन 3 बीमारियों की वैक्सीन हो। तो सबसे पहले जो वैक्सीन है, जो मेरी बहुत ही पसंदीदा वैक्सीन है असील के हवाले से, असील चूज़ों के हवाले से, तो वो है गैलीमून। आजकल मेडिकल स्टोर वगैरह पे जो वैक्सीनेशन आ रही है, क्योंकि ज़्यादा महंगाई की वजह से और यूँ कह लें कि या थोड़े से लालच की वजह से जो गैलीमून आ रही है वो बहुत ही यानी कि यूँ कह लें कि सारा यानी कि बिल्कुल पानी की तरह होता है। शुरू में बहुत ज़्यादा सख्त होती थी और एक नंबर वैक्सीनेशन होती थी। शुरू में जब 1 ml सिरिंज आप भरते थे ना, तो उस दौरान अगर आप किसी भी चूज़े या किसी भी मुर्गे को लगाते थे ना, तो बहुत ही मुश्किल से वो लगाई जाती है। लेकिन अब बदकिस्मती से जो वैक्सीन आ रही है गैलीमून, वो एक किस्म की बिल्कुल यानी कि पानी नुमा होती है। शुरू की जो वैक्सीनेशन होती थी गैलीमून, वो जब लगाते थे तो आपको 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने तक कोई वैक्सीनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब बदकिस्मती से जो गैलीमून वैक्सीनेशन आ रही है तो ये हर 2 महीने बाद और 2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद आप भाइयों को लाजमी लगाना पड़ता है। सबसे जो पहली मेरी पसंदीदा वैक्सीन है वो गैलीमून। इसमें रानीखेत की बीमारी भी अगर आपके मुर्गों पे आती है तो इससे रिकवर हो जाती है। इसके अलावा अगर CRD वायरस का अटैक भी आपके असील मुर्गों और चीज़ों पे होता है तो ये भी रिकवर हो जाता है। अब आती है कुराइज़ा की। तो कुराइज़ा देखें, कुराइज़ा टाइप की 2 बीमारियाँ होती हैं जो जो कि एक ही बीमारी समझी जाती है कि ये भी कुराइज़ा है, ये भी कुराइज़ा है, हालांकि दोनों एक जैसी बीमारी नहीं है। एक बीमारी होती है बादी। साफ लफ्ज़ों में कहूँगा, अब यहाँ पे इंग्लिश में बयान करो तो काफ़ी लंबा टॉपिक इस बारे में हो जाता है। एक बीमारी होती है बादी। आपने अक्सर मुर्गों को देखा होगा कि उनके जो लेग्स है बिल्कुल सूज जाते हैं, नीले रंग कलर के उसके ऊपर दाग पड़ जाते हैं या रेडनिश हो जाती है और बिल्कुल जिस तरह पानी नहीं होती स्वेलिंग हो जाती है। लेग्स पे स्वेलिंग हो जाती है, फेस पे स्वेलिंग हो जाती है।
आइज़ बंद होने लग पड़ते हैं और यहाँ पे दाने वगैरह जो है उसके निकलने लग पड़ते हैं। अब जो कुराइज़ा बीमारी होती है तो उसके जो उसके इलामात और इस बीमारी के इलामात काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ इन दोनों बीमारियों को एक ही बीमारी समझा जाता है और इस सूरत में वेलोसेफ या इस तरह की इंजेक्शन लगाते हैं कुराइज़ा समझ के, तो वो इस चीज़ से रिकवर नहीं होते और 2 ही दिन में वो डेड हो जाते हैं। अब अगर यहाँ पर बात की जाए कि बादी वाली जो बीमारी होती है, यानी कि चूज़ों के पाँव लेग्स वगैरह सूज जाते हैं, तो उसमें कौन से पॉइंट होते हैं? याद रखें, उसमें सबसे पहले उसकी बिट की कंडीशन जो होती है और वो सब्ज़ और वाइट होती है, उसमें कोई पेचेस वगैरह नहीं आते और यानी कि आप अगर बाजरा डाल रहे हो तो बिल्कुल वो सख्त टाइप होते हैं। कभी कभार आप देखोगे बिल्कुल ही सब्ज़ बीट मारेंगे, लेकिन इस कंडीशन में जो बिट्ठे होती है उनकी बिट्टों की जो यानी कि कंडीशन होती है वो सख्त होती है, जिस तरह हम रूटीन पे मुर्गे बिट्ठे वगैरह करते हैं। अब कुराइज़ा की बात की जाए तो उसमें कंडीशन तो यही होती है, वाइट और सब्ज़ भी आ जाती है या बिल्कुल जो है वाइट पेचेस से यानी कि मारते हैं। सीआरडी में बात की जाए तो सीआरडी में टोटली यानी कि वाइट कलर के जो है वो पेचेस मारते हैं। शादर व नादर किधर सब्ज़ मिल गया तो मिल गया। अब रानी खेत की बात की जाए तो रानी खेत में क्या होता है कि उसमें ज़्यादा सब्ज़ जो है ना बीट होंगी, हल्की आंच पे उसमें वाइट होंगी, कभी कभार यानी कि मिक्स भी बीट यानी कि वो मारते हैं। तो रानी खेत में यानी कि लामात थोड़े से और होते हैं, तो उसमें समझ आ जाते हैं कि ये लामात हैं। अब बात होती है कि असील मुर्गों को वैक्सीनेशन कौन सी दी जाए। मैं आप भाइयों को यही कहूँगा कि सबसे पहले आप एमडी वैक्सीनेशन, जैसे ही अंडे से चूज़े निकले उसी दौरान आप तो एमडी वैक्सीनेशन किन भाइयों को करनी चाहिए? उन भाइयों को करनी चाहिए जिन्होंने फार्म बनाया हुआ है, यानी कि 11 महीने का पट्ठा लगा दिया, 10 महीने की पट्ठी या 8 महीने की पट्ठी लगा दी, यानी बिल्कुल कच्चे जो जोड़े लगाते हैं ना, उनको एमडी वैक्सीनेशन ज़रूर करनी चाहिए। अब एमडी वैक्सीनेशन के बारे में भी मैं अलग टॉपिक पे बात करूंगा कि ये कच्चे जो जोड़े लगाते हैं इसके क्या नुकसान है और एमडी वैक्सीन इनके लिए क्यों ज़रूरी है। अब अगर बात की जाए कि अगर कोई भी भाई यानी पक्के जोड़े लगा रहा है जिनकी उम्र ठीक है, यानी कि 2 साल, 1.5 साल, और मुर्गी की भी जो एज है तकरीबन 12-13 महीने या 3-4 जोल जो अंडे वो दे चुकी है, आप 5 या 4 जोल पे आप भाइयों ने वो मुर्गी बिठाई है और बच्चे उससे ले लिए, तो उस सूरत में आप भाइयों को एमडी वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है, अगर मिसाल के तौर पे कहीं से भी आपने ब्रीड ली और वहाँ पे टोटल कच्चे जोड़े लगा के उनसे ब्रीड ली जाती है, तो उस सूरत में अगर आपके पास वो ब्रीड आती है, बेशक उम्र में ज़्यादा हो जाए, 10 साल का ही क्यों ना मुर्गा हो जाए और 5 साल की क्यों ना मुर्गी हो जाए, उस सूरत में भी जब आप उनके ब्रीड निकालते हो यानी कि चूज़े निकालते हो, तो उस सूरत में भी एमडी की शिकायत आ जाती है। छोटी सी सिंपल दूंगा, एमडी क्या होती है? एमडी होती है कि उनके ऊपर ना लकवा फालिज का अटैक आ जाता है। तो ये जो अटैक है ये काफ़ी तरीक़ों से आता है, कच्चे जोड़ों के बाइस भी आता है और 4 और वजह से भी जो है ये वायरस आपके सेटअप पे आ जाता है। तो पहले नंबर पे मैंने बात की कि आप भाइयों को वैक्सीनेशन करनी चाहिए गैलीमून की। दूसरे नंबर पे अगर आपके पास ऑप्शन नहीं होता गैलीमून का, तो आप H9 वैक्सीन लगाएं। H9 का नहीं तो NDIB लसोटा वैक्सीन आप भाई अपने असील मुर्गों और मुर्गियों को लगाएं। अब अगर दोस्तों आप गैलीमून H9 या NDIB लसोटा वैक्सीन अगर आप नहीं लगा रहे तो कोई और वैक्सीन लगा रहे हैं, तो इस सूरत में आपको फॉल पॉक्स की भी वैक्सीनेशन आपको करनी चाहिए। अगर H9 या गैलीमून लगा रहे हैं तो उस सूरत में फिर आपके परिंदे रिकवर हो जाते हैं फॉल पॉक्स। इसके बारे में भी एक अलग वीडियो या एक अलग टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि फॉल पॉक्स क्या होती है और इसकी निशानियाँ क्या। इंशाल्लाह ये कोर्स आप भाइयों को सिखाना है और समझो कि 1 डे या 4 डे से लेके 2 साल या 15 महीने का जो मुर्गा बन जाता है, तो समझो कि इसी टॉपिक पे आप भाइयों को समझाऊंगा लगातार। ग्रुप मैंने प्रीवेंसी पे क्यों लगाया है, यानी कि यहाँ पे कोई बंदा चार्ट ना कर सके। इसकी मेन वजह ये है कि एक दफ़ा मैं अपना कोर्स आप भाइयों को सिखा लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह दिन में ऐसा टाइम निकालूंगा 1 घंटा या आधे घंटे का या 2 घंटे का, जिसमें आप भाइयों से बात हो और आप भाई किसी भी बीमारी के हवाले से बात करते हैं तो उनकी इंजेक्शन मेडिसिन आप भाइयों को बताऊं। अभी प्रेगनेंसी पे लगाने की वजह यह है कि आप एक बार दफ़ा जान लो
कि मैं किस तरीके से इलाज करता हूँ और वो इलाज किन इंजेक्शन से है। उसके बाद आप भाइयों को आसानी होगी। अब जो न्यू आ रहे हैं तो उनको पता नहीं चलेगा। इंशाल्लाह ये जो वीडियो है साथ साथ मैं सेव करूँगा, और जो भी भाई न्यू आए तो उनको ये सेंड करूँगा, ये जो कोर्स है। इंशाल्लाह भाइयों, इंशाल्लाह ताला अगर आपने साथ दिया और इसी तरीके से आप भाइयों ने अप्रिशिएट किया तो इंशाल्लाह भाइयों, आप भाइयों को बहुत कोर्स मैं सिखाऊंगा असील के हवाले से, बहुत ही ज़बरदस्त, और ऐसे इंजेक्शन बताऊंगा कि मैं कहता हूँ मैजिक इंजेक्शन बताऊंगा। अभी तो मैं इनके ज़बान से बोल रहा हूँ, आपको यकीन नहीं आएगा जब मैं मुकम्मल कोर्स दिखाऊंगा किस तरीके से चूज़े बीमार होते हैं, उनको रिकवर किस तरह किया जाता है, CRD का जब अटैक होता है तो किस तरीके से और किन इंजेक्शन के थ्रू आप CRD को रिकवर करते हैं। यहाँ पे एक बात बताऊँ, मैं अगर एक बीमारी का इलाज करता हूँ 3 इंजेक्शन से या 2 या 1 इंजेक्शन से, तो याद रखिए मेरे पास 10 ऑप्शन होते हैं कि 10 तरीके के न्यू इंजेक्शन से भी उस बीमारी को मैं रिकवर करता हूँ। अब बात को ख़त्म करते हैं। अब इसके बाद एक और वीडियो मैं सेंड करूँगा तो वो चूज़े के हवाले से होगा कि चूज़े पे जब अटैक हो बीमारी का तो उस हवाले से आप किस तरीके से आप अपने चूज़े को बचा सकते हैं। तो दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, कुछ भाई मेरे शायद कपड़े देख रहे हों कि ना इस्त्री हुआ ना कुछ, क्योंकि आज जैसे ही आया हूँ ये के कपड़े चेंज किए, और ये इस तरह के कपड़े या जो यहाँ पे मैंने शर्ट वगैरह पहनी है तो ये जब ये इनके अपने फार्म पे जाता हूँ या बकरियों के फार्म पे जाता हूँ तो उस सूरत में इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि पट्ठे वगैरह काटने होते हैं तो आपको पता है जो न्यू कपड़े होते हैं वो फिर गंदे हो जाते हैं। तो ये यही कपड़े पहनता हूँ और आपको इन्हीं वीडियो में नज़र आऊँगा आराम से रूटीन में। तो वीडियो में इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ है कि अल्लाह पाक आपका शौक़ सलामत रखे और अल्लाह आपको सलामत रखे। जज़ाकल्लाह।